आइए अब इस वीडियो में आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी ने मुझसे कहा है कि मुझे प्रीपोजिशन के बारे में कुछ बात करनी चाहिए। आइए आज इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं अपने तरह से समझाने की। तो प्री माने है पूर्व और पोजीशन माने है अवस्था, पूर्व की अवस्था। ये कौन सी अवस्था है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन का इंग्लिश में, क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता जो क्रिया करता है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अब ये कर्म पर प्रभाव कितना पड़ता है और कर्म पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा क्रिया का कर्म से संबंध क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिश्ता क्या है। तो आइए आज इस वीडियो में हम सीखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये जो रिश्ता है ये डिपेंड करता है अबाउट द यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का उपयोग क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये जो बीच का ये पार्ट है ना, यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करते हैं, उसे कैसे यूज करेंगे ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जरूर इसे पूरा देखिएगा। आई एम प्रीटी श्योर दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड प्रीपोजिशंस। तो आइए इसके लिए मैं कुछ ग्राफिक्स से कोशिश करूंगा समझाने की। जैसे मैंने पहले भी एक बार समझाया था कि मान लीजिए हमने एक ट्री बनाया। कोशिश है, इसमें ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रीपोजिशन सीखना इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्री हो गया, जो भी है। अब इसमें ये ब्रांचेस हैं, ये बना दी हमने। अब मान लीजिए इसमें एक बर्ड बैठी है और चर्प कर रही है ना, चहचहा रही है, चटर कर रही है। अब हम कहेंगे इसे एट द ट्री। द बर्ड इज एट द ट्री। ऊपर है। ऊपर का मतलब होता है पूरी तरह ऊपर नहीं। ऑन होता तो यहां होता। तो पहला प्रीपोजिशन समझ लें, डिफरेंस एट एंड ऑन। एट माने किसी के ऊपर लेकिन पूरी तरह से टॉप पर नहीं। तो कभी भी ऑन द ट्री नहीं हो सकता, ट्री के यहां पर कोई नहीं बैठ सकता। दूसरा, चूंकि ये शाखा पर बैठी है तो एट। अगर ये छिपा दें हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है मुझे ये समझाना, अगर ये दिख नहीं रही चिड़िया तो हम कहेंगे नाउ इट इज इन द ट्री। चिड़िया तो है लेकिन अंदर है, छुपी हुई है। तो ये इट और एन का अंतर होगा। अब इसके ऊपर एक प्लेन मान लीजिए हमने बना दिया जो गुजर रहा है, तो ये हो जाएगा ओवर। ओवर का मतलब ऊपर तो है लेकिन गैप है दोनों के, बहुत ऊपर, टच नहीं कर रहे हैं सरफेस को, तो ये ओवर हो जाता है। टच करते हैं तो ऑन हो जाता है, यहाँ पर आते हैं तो एट हो जाता है। तो इस हाथ से समझ लेंगे ये एट है, ये ऑन है, ये ओवर है, ठीक है। और ये मुट्ठी में आ गया तो ये इन हो गया, ठीक है। इस तरीके से 4-5 प्रीपोजिशन आप समझ गए होंगे। आइए अब इसके नीचे मान लीजिए कुछ है पड़ा हुआ। मान लीजिए एक चेयर पड़ी है ये, तो ये हो गई अंडर द ट्री। चेयर है वो अंडर द ट्री। अब इसके पीछे मान लीजिए एक टेबल रख दी हमने। ये बनाना मुझे थोड़ा आसान है ना, इसमें गलतियां कम होंगी। ये हो गई बिहाइंड द ट्री। तो ये बिहाइंड द ट्री, ये अंडर द ट्री। अंडर माने नीचे। अब अगर पेड़ के सामने की बात करें तो साहब हो जाएगा ये इन फ्रंट ऑफ ट्री। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, अंडर माने नीचे, बिहाइंड माने पीछे। अब इन फ्रंट ऑफ के अलावा एक होता है बिफोर। बिफोर माने भी सामने होता है। ऐसे ही पीछे के लिए हम आफ्टर का यूज भी करते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है? बिहाइंड का पीछे कोई चीज रखी हुई है, स्टेबल है। आफ्टर माने जब मूव कर रही है, जब सेंटेंस होगा द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट, कि बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है, पीछे भाग रही है, तो वहां पर आफ्टर होगा, यानी कि पीछे है, तुरंत पीछे है, आफ्टर है, उसके तुरंत बाद है, यानी कि वो रुकी नहीं एक जगह। इन फ्रंट ऑफ सामने कोई चीज रखी, स्टेबल है, कि दैट हिज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माइन, मेरे घर के सामने है। अब मैं आपके सामने खड़ा बोल रहा हूं तो आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बट आई एम स्टैंडिंग आफ्टर यू, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। तो मैं स्टेबल हूं, मैं हट भी सकता हूं थोड़ी देर में और हट ही जाऊंगा। तो ये बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस हो गया। अंडर का समझ गए होंगे। अब
अब हम समझें, हमने अभी ऑन बताया, तो ऑन और अपॉन में क्या अंतर है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई हमने एक बुक रख दी, इमेजिन कर लीजिए प्लीज, ये बुक है, तो ये हो गई ऑन। ऑन माने पर, लेकिन ऐसा पर जो अपनी जगह पर स्टेबल है या स्थिर है या रुका हुआ है। अपॉन जब होता है किसी के ऊपर तो वो मूव कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कम अपॉन द स्टेज, तो जो अपॉन बोलेंगे तो वो मूविंग होगा, कृपया स्टेज पर आइए, है तो पर लेकिन वो शेकी है, हिलता हुआ। यही डिफरेंस इन और इनटू में है। जैसे इसका भी एग्जांपल समझा दें आपको। मान लीजिए ये घर है, एक कमरा है, एक इसमें एक बेड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पर कोई लेटा हुआ मान लीजिए, तो जो बेड पड़ा है ये इन द रूम है, कमरे के अंदर, यानी कि स्थिर है, स्टेबल है। अब कोई आदमी बाहर से आएगा इसमें, मान लीजिए कोई बाहर से आ रही है, लेडी आ रही है, ये जो भी है, तो ये इनटू है, तो इनटू होगा वो मूव कर रहा है, मूविंग होगा। इनटू माने अंदर मतलब मूविंग, और इन माने अंदर मतलब स्थिर, स्थिर। तो इन जब है तो स्थिर है, में, इनटू में है तो मूविंग है, हिलता हुआ, शेकी है। तो ये इन और इनटू समझ गए होंगे। अब मुझे एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार, मेरी फेवरेट है, जो मैं बताना चाहूँगा आपसे। ये चेयर वाला बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारे टीचर्स, मेरे फादर ने मुझे सिखाया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये चेयर पर अगर कोई यहाँ पर बैठा हुआ है जनाब, तो ये कहलाएगा एट द चेयर। ऑन तो तब होगा जब यहाँ होगा। अगर इसी चेयर में ये हैंडल लगा दिए जाएं, हत्थे लगा दिए जाएं, तो साहब हो जाता है इन द चेयर। अब आदमी कुर्सी के अंदर बैठा हुआ है, एक कुर्सी पर बैठा है। ऑन का मतलब कुर्सी गिरा के ऊपर बैठेगा। ऐसी बिस्तर की बात है, मान लीजिए चारपाई है। आइए चारपाई से कुछ चीज़ सिखाएं आपको। चीज़ पुरानी है लेकिन नॉलेज बड़े देगी है आपको। इस तरह की पहले चारपाइयाँ बुनी जाती थी। अब इसमें मान लीजिए कोई अंदर लेटा हुआ है, तो ये हो जाता है इन द कोट, क्योंकि जब कोई चारपाई पर बैठता था तो अंदर घुस जाता था। अब हम ऑन द बेड होते हैं कि बेड इतना हार्ड होता है, बोर्ड का उस पर होता है ऊपर का उसकी सरफेस, तो उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, तो हो जाता है ऑन द बेड। तो ऑन द बेड होगा बट इन द कोट होगा, चारपाई के अंदर होगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर बेड पर लेटकर किसी ने चादर उड़ ली मान लीजिए यहाँ, तो अब इन द बेड हो गया जनाब। जैसे ही हमने शीट से कवर किया किसी को, तो नाउ द बेबी इज इन द बेड, मतलब वो रजाई कंबल और चादर के अंदर है। द मैन इज ऑन द बेड, आदमी ऊपर है, अखबार पढ़ रहा है बैठ के, और तकिया लगा तो ऑन द बेड है। चरपैया पे लेट गया साहब, तो वो इन द कॉट होगी, चरपाई अंदर जाएगी ज़रूर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना प्रीपोजिशन। तो इतनी सब प्रीपोजिशन आप अब तक समझ गए होंगे। कुछ और चीज़ समझाएंगे, उससे पहले इसको हम रिमूव करेंगे। आइए इन और इनटू के बारे में थोड़ी सी और बातें करेंगे अब हम। मान लीजिए एक ये एक रिवर है, नदी है, इसमें एक नाव है, ये तो नाव है, ये इन द रिवर है। लेकिन अगर कोई इस नदी में जंप करता है तो हो जाता है इनटू। तो इन का मतलब अंदर, और दूसरा इनटू का मतलब पूरी तरह अंदर। ये इन और इनटू का डिफरेंस हो गया। ऐसी अब ये रोड बना दी, इस पर हमने कार खड़ी कर दी, बहुत पुराने मॉडल की बना दे रहे, तो ये हो गई ऑन द रोड, सड़क पर है। और किनारे है तो हो जाती है बाई द रोड, सड़क के किनारे लगा दी साइड, बाई द रोड साइड, ऑन द रोड, तो ये ऑन हो जाएगा। अब कार यहाँ से जा रही है एक खास जगह, इस जगह, तो ये फ्रॉम है, फ्रॉम माने से, स्थान, और जा रही है टू माने तक या को। मैं बरेली को जाता हूँ, तक जाता हूँ, स्कूल को जाता हूँ, तो फ्रॉम माने से, टू माने तक, तो ये जर्नी में यूज होता है। तो ये फ्रॉम और टू का अंतर हो गया, इन इनटू का आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्रीपोजिशन है। जैसे हमने एक एक्स बना दी साहब, एक डंडा बनाया, ये इसमें हमने कुल्हाड़ा लगा दिया, तो इसके लिए यूज करते हैं बाई द एक्स, कुल्हाड़े से। नाइफ बना दिया हमने ये बाई, तो जब किसी यंत्र का सहारा लेते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं, तो बाई लगाते हैं, बाई नाइफ
बाई स्टिक ना, सॉरी बाई नाइफ, बाई एक्स कुल्हाड़ी से काटना, और डंडा बजा तो विद द स्टिक आता। अभी डंडा बजाएंगे जब हम किसी पर, भगवान ना करे कभी, तो हो जाता है विद द स्टिक। ही बीट हिज ब्रदर विद हिज स्टिक, तो डंडे के सहारे से पीटा, सहारा लगाया, हाथ भी था साथ में सहारे के लिए। यहाँ बाई द नाइफ या बाई द एक्स की तरह यूज़ किया। तो ये ऑन हो गया, अपॉन हो गया। अच्छा, अब हम आइए कुछ फ्रूट्स, एक हमने एक कटोरे में कुछ फ्रूट्स आपके लिए मंगा दिए कुछ, मान लीजिए ये ग्रेप्स हैं, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बांटना है। तो जब दो में बांटेंगे तो कह देते हैं बिटवीन, और जब दो से अधिक में बांट, मोर देन टू, दो से अधिक में बांटेंगे तो हो जाते हैं अमंग। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन राम एंड श्याम, नाउ डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स अमंग राम एंड हिज सो मैनी फ्रेंड्स, या अमंग हिज फ्रेंड्स, उसके साथियों में। तो दो से अधिक होंगे, बहुवचन होंगे तो अमंग लगाएंगे, और एक वचन दो तक केवल बिटवीन, यानी कि दो में, दिस एंड दैट। तो ये बिटवीन अमंग का हम एग्जाम्पल समझ गए होंगे। एक और मुझे याद आ गया, अचानक लगे हाथों, यहाँ बता दूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमने एक स्टूल बनाया, बहुत पुराना एग्जाम्पल है डियर वन, 30 साल पहले से एग्जाम में लगातार बोर्ड में आता है ये, आई होप आपकी मदद हो जाए इससे। एक स्टूल बना हुआ है, इस पर एक बिल्ली बैठी है। प्लीज़ ड्राइंग को मत मेरे रेट करिएगा ना, इसके लिए कमेंट करिएगा। तो जब हम जंप करेगी बिल्ली यहाँ स्टूल से, तो यह लगेगा ऑफ से। ये भी स्थिर और स्टेबल और नॉन स्टेबल के ऊपर है। फ्रॉम जो से है, ये है स्टेबल, स्थिर, कि मैं घर से गया, फ्रॉम हाउस, मैं स्कूल से निकला, फ्रॉम स्कूल। लेकिन जब बिल्ली इस स्टूल से कूदी तो यहाँ पे स्टूल शेक करेगा, हिलेगा, मूव करेगा, और बिल्ली वहाँ से अलग हुई है, बैठ के वहाँ से कूदी तो स्टूल हिला, तो यहाँ पर ऑफ लगता है, जंप फ्रॉम की बजाय जंप ऑफ द स्टूल। ठीक है, तो ये ऑफ का, फ्रॉम का, ऑन, अपॉन, एट, इन सब के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, एक आता है थ्रो, माध्यम से। मैंने सीखा थ्रो दिस यूनिवर्सिटी, उस माध्यम से, या जंगल के बीच में से निकल रहे हैं तो भी थ्रो, उस जंगल के बीच से निकल रहे हैं। अंडर माने नीचे से निकल रहे हैं, अंडर हम सीख चुके हैं। और ऑन, अपॉन, एट, बाई, बाई हमने सीख लिया। गाड़ी के लिए भी आता है बाई द कार, बाई कार, बस है, ये बाई द्वारा, किसी वाहन का ना, व्हीकल के लिए बाई लगाएंगे। ऐसी एम आता है, जब एम माने लक्ष्य, निशाना लगाना, तो एम एट, निशाने पर, एम के साथ एट लगाते हैं। और जब हम किसी को एम एट हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया। आई थिंक काफ़ी प्रीपोजिशंस आज हमने इस वीडियो में सीख लिए हैं, और जैसे ही हम और एक और वीडियो आपको अपलोड करेंगे जिसमें और बचे हुए प्रीपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख लें। आई होप आपने ये आर्ट ऑफ प्रीपोजिशन अच्छे से समझ ली होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कोशिश को, इस एफर्ट को ज़रूर लाइक ज़रूर करें, अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। आपके अप्रिशिएशन से हमें बड़ा मॉरल बूस्टिंग मिलती है, एक हौसला बढ़ता है, एनकरेजमेंट बढ़ता है कि आगे और अच्छा करें, और ये भी लगता है आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। So please सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड, रिलेटिव्स, अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर अबाउट योर सेल्फ।